हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर अगर डेट कर रहा है तो हमको करंट अकाउंट में कैसे एंट्री करना है। और अगर बोला जाता है क्वेश्चन में करंट अकाउंट से सेटलमेंट करना है हमको, तो करंट अकाउंट से हमको कैसे सेटलमेंट करना है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम दिया गया है ए बी एंड सी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ half 1/3 1/6 respectively. C expired on 31st May 2010. 31st May 2010 को C एक्सपायर हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%। फिर उसके बाद C2 भी क्रेडिटेड विद सैलरी ऑफ 18,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है C को 18,000। उसके बाद ऑन द डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स हिज हेयर विल रिसीव इन एडिशन टू बैलेंस इन द फिक्स्ड कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। यानी कोई भी पार्टनर डेथ करेगा तो जो भी उसका करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा उससे ज़्यादा वो रिसीव करेगा। क्या? तो सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करेगा। शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू द पार्टनर्स, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो भी बचेगा प्रॉफिट लास्ट 3 years के प्रॉफिट पे बेस होगा उस पर। यानी प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना है हमको, एवरेज प्रॉफिट तो लास्ट 3 years का प्रॉफिट का एवरेज निकाल के हमको निकालना है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट है उसका 2 years परसेंट हमको निकालना है गुडविल बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर। ये जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकालना है हमको आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर। और गुडविल का जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन जॉइंट अश्योरेंस पॉलिसी, यानी जॉइंट अश्योरेंस पॉलिसी जो है उसमें भी हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है डिटेल्स। कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट है 31st मार्च 2010, यानी ईयर है 31st मार्च और एक्सपायर कर रहा है मई को, तो 2 month के बाद ही एक्सपायर कर रहा है तो 2 month का प्रॉफिट उसको मिलेगा। बाकी जो 2 month का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब उसको मिलेगा। एक्सपायरिंग पार्टनर जो है C। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू कितना है 1 लाख रुपए। फिर देयर इज नो चार्ज इन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट सिंस 31st मार्च 2010। नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है करेंट और कैपिटल अकाउंट में ईयर एंड तक। फिर उसके बाद बताया जा रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रियलाइज्ड ₹1,50,000। 1 लाख का पॉलिसी रियलाइज कितना में हुआ 1,50,000 में। इसका मतलब 50,000 जो है वो प्रॉफिट है तो उसको शेयर करना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू टू सी पेड ऑन रिसीप्ट ऑफ पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट जब रिसीव हुआ है तो सी को पे किया गया है 15/6/2010 को, यानी जून में पे हो रहा है। उसके बाद प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है लास्ट 3 years का, लास्ट 4 years का प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है। एक 1,24,000, 1,20,000, 80,000 और 1,30,000। तो हम लोग लास्ट 3 years का ही प्रॉफिट लेंगे कैलकुलेट करने के लिए।
उसके बाद बताया जा रहा है द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फर्म नॉट टू रेज गुडविल। गुडविल रेज नहीं करना यानी बांट देना है करंट अकाउंट के जरिए, कैपिटल अकाउंट का बोला नहीं जाएगा। तो शो द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म रिलेटिंग टू अबव ट्रांजेक्शंस। करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाना है। उसके बाद हेयर ऑफ सीज लोन अकाउंट। तो हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेशन है पहले हम लोगों को कर लेना पड़ेगा। क्या क्या करना है, तो प्रॉफिट, फिर जो भी गुडविल का अमाउंट आएगा गुडविल कैलकुलेट करना है, फिर प्रॉफिट जो दिया जाएगा जैसे यहाँ पे बोला गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट का बेस रहेगा। उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल, इसका कैलकुलेशन करना है। तो स्टार्ट करते पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट बोला गया है लास्ट 3 ईयर्स का, तो 2010, 2009 से 2010, फिर 2008 से 2009, फिर 2007 से 2008 तक का। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है 1,24,000 है, 1,20,000 है और 80,000 रुपये है। 1,24,000, 1,20,000 और 80,000। अब इसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना था, एवरेज निकाल लेंगे पहले। ऐड कर लेंगे 1,24,000 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000, 3,24,000 टोटल प्रॉफिट आया 3 ईयर्स का। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। प्लस 3 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। $3,24,000 डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 1,08,000 रुपये। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब रिटायर जब हो रहा है तो कब हो रहा है, तो 2 मंथ के बाद ही रिटायर हो जा रहा है। रिटायर हो रहा है मई में और ईयर एंड है हमारा मार्च में। तो हमको मई में सारा एडजस्टमेंट करना है। तो मई तक का हमारा होगा 2 मंथ, तो 2 मंथ का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट मतलब ये तो पूरा ईयर का प्रॉफिट होगा, 2 मंथ का निकालना है प्रॉफिट। $1,08,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, 18,000 रुपये प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आया।
अब ये आया तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, अब प्रॉफिट आफ्टर सैलरी और बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट लेस बैलेंस शीट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स। तो अभी हमको प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट मिल गया है, तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर हम निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पार्टनर्स का घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ₹18,000 है। फिर इसमें से घटाएंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 मंथ्स। ए का कितना होगा? तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स दिया गया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जा रहा है 12% पर एनम। कैपिटल ए का 3 लाख है, 3 लाख डिवाइडेड 3 लाख इंटू 12%, 36,000 ₹36,000 तो फुल ईयर का है, डिवाइड बाई 12 इंटू 2, ₹6,000। एक आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹6,000। फिर उसके बाद बी का कितना होगा? तो बी का अमाउंट है कैपिटल का ₹2,00,000 डिवाइडेड बाई 2,00,000 का 12%, 24,000। डिवाइड बाई 12 इंटू 2, ₹4,000 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सी का कितना आएगा? सी का 1,00,000 है कैपिटल इंटू 12%, तो 12,000 ही आया। 12,000 साल भर का है, डिवाइड बाई 12 इंटू 2 मंथ्स का इंटरेस्ट हुआ ₹2,000। सी का हुआ 2,000। अब तीनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, 2,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, ₹12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा लेंगे, तो ₹6,000 आएगा हमारा बैलेंस। अब सैलरी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो अब सैलरी का सैलरी ऑफ सी फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पर बोला जा रहा है सैलरी के बारे में कि ₹18,000 पर एनम है, ₹18,000 पर एनम। तो 2 मंथ्स का कितना होगा? ₹18,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 मंथ्स का सैलरी, 18,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, ₹3,000 सैलरी का अमाउंट। तो ₹3,000 बचा।
ये हमारा हुआ आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी प्रॉफिट हमारा। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी। अब इसके बाद इसको हमको देना है सी का शेयर कितना होगा, तो सी का शेयर यहाँ पर बोला जा रहा है शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेट ऑन द बेस्ड ऑन एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि एडिशन टू फिक्स्ड कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो देने के बाद क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी देना है, फिर प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ दैट बेस्ड ऑन एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का एनुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला। फिर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी भी हम लोगों ने कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा लिया, सैलरी भी घटा लिया। तब हमारा जो प्रॉफिट बचा है उसका 1/6 जो शेयर है सी का, 1/6 शेयर सी का होगा, तो 3000 का 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सी, 3000 का 1/6 डिवाइडेड बाय 6, 500 रुपये सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया। अब हमको क्या करना है, तो गुडविल अब हमको पता करना है। गुडविल कैसे पता करेंगे, तो गुडविल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। 3 years के एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना होगा बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, तो 3 years का एवरेज प्रॉफिट आया है जो हमारा है वो है 1,08,000 रुपये। तो गुडविल का वैल्यू कितना होगा, 2 years बोला डबल होगा, तो वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी एवरेज प्रॉफिट है 1,08,000 रुपये इंटू 2, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, तो हो जाएगा 2,16,000। 2,16,000 ये हमारा गुडविल का अमाउंट है।
फिर उसके बाद हमको बांट देना है शेयर ऑफ गुडविल बिफोर डेथ। डेथ के पहले शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, तो रेशियो है हमारा, देख लेते हैं रेशियो क्या है। 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है। वन बाई टू, 1/3 और 1/6। वन बाई टू, फिर 1/3, फिर 1/6। इसका मतलब 2:3:6 है रेशियो। तो गुडविल का अमाउंट है 2,16,000। 2,16,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 1,08,000 का, फिर 2,16,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, 72,000 बी का। फिर सी का कितना होगा, तो 2,16,000 डिवाइड बाई 6, 36,000 रुपये। यहाँ पर कहीं भी बोला नहीं जा रहा है क्वेश्चन में कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, सी तो रिटायर हो जा रहा है, तो सी का 1/6 ये खत्म हो जाएगा, तो 2 और 3 जो रेशियो होगा, अभी रेशियो है, करंट रेशियो है हमारा 3:2:1। तो जब डेथ हो जा रहा है और यहाँ पर बोला नहीं गया रेशियो, तो वही 3:2 रहेगा, क्योंकि सी तो रिटायर हो जा रहा है, तो उसका 1 खत्म हो गया और 3:2 रहेगा हमारा। शेयर ऑफ गुडविल आफ्टर डेथ 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2,16,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 1,29,600। माइनस 2,16,000, तो 86,400 रुपये सी का शेयर है। 86,400। अब कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए और
बी गेन कर रहा है, तो हमको पता करना पड़ेगा कितना गेन कर रहा है ए और बी। तो 1,29,600 माइनस 1,08,000, 21,600 ए गेन कर रहा है 21,600। बी कितना गेन कर रहा है 86,400 माइनस 72,000, 14,400 बी गेन कर रहा है। सी सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 36,000 रुपये। अब सारा कैलकुलेशन एडजस्टमेंट हो गया हमारा, अब हमको बनाना है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे हम लोग। तो रिटायर हो रहा है 31 मई 2010, 31 मई 2010 को रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है 1,00,000 रुपए का वैल्यू है, उसके बाद रियलाइज हो रहा है तो 1,50,000 रुपए का वैल्यू हो जा रहा है। इसका मतलब 50,000 रुपए जो है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, तो हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर यहाँ पर तो हमारा ईयर एंड तो हो नहीं रहा, हम लोग 2 मंथ के बाद ही सारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट का कोई काम नहीं होगा। तो जो भी होगा, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी रियलाइज हो रहा है तो इसका काम होगा, क्योंकि पार्टनर डेथ कर रहा है तो पॉलिसी का जो अमाउंट रहेगा वो ट्रांसफ़र होगा, जो लीगल हेयर होगा पार्टनर्स का। तो इसीलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल अकाउंट का बोला नहीं गया, तो करेंट अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन होगा, और ये सब करेंट अकाउंट में ही होता है ट्रांजेक्शन। टू एस करेंट अकाउंट, टू बीस करेंट अकाउंट, उसके बाद टू सीज करेंट अकाउंट। $50,000 को डिवाइड बाय 2, 1/2 ए का है 25,000, फिर 50,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,16,667 रुपये, 16,667। फिर 50,000 डिवाइड बाय 6, 8,333 रुपये। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रॉफिट को हम लोगों ने तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसका काम खत्म हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। 50,000 रुपये, 50,000। अगर ये एंड पे एक्सपायर करता तो पूरा प्रॉफिट हमको दिखाना पड़ रहा है, मगर 2 मंथ के बाद ही एक्सपायर कर रहा है, तो सारा प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन वो यहाँ पर हम लोग नहीं शो करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो ईयर एंड में ही दिखाया जाएगा, और बोला नहीं गया कि 2 मंथ का हमको बनाना है। तो जो जो बेनिफिट मिलेगा डाइंग पार्टनर्स को, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है क्या क्या।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एडिशन टू कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, यानी कैपिटल और करेंट अकाउंट के बाद। तो सैलरी टू सीज करेंट अकाउंट क्या क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा आपका, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कितना है सैलरी। तो यहाँ पे 2 मंथ सैलरी है 3000 रुपये। 3000 सैलरी, फिर उसके बाद प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सी 500 रुपये। फिर उसके बाद क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला गया है कि दिया जाएगा। तो सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2000 रुपये। फिर उसके बाद ये तो इंटरेस्ट के साथ साथ क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट देना है और सैलरी देना है सी को। तो ये हमारा हो गया, सी का हो गया। अब बाकी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे टू एस कैपिटल अकाउंट, एस करेंट अकाउंट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना है, ए का है 6000 रुपये। क्योंकि हम लोग बना रहे कब, 31 मई को बना रहे थे। 31 मई तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही सिर्फ करेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर टू 20 करेंट अकाउंट। फिर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, बी का है 4000 रुपये। अब बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस में क्या करना है, क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस नहीं है तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस CD कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टोटल करके 3000 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 6000 प्लस 4000, 15500 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जो सी का शेयर है वो हमको
दे देना पड़ेगा लीगल हेयर के लोन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। फिर हमको बनाना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है बाय बैलेंस BD। करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या है? तो 50,000 ए का है, बी का 10,000 है और सी का 20,000 है। 50,000 फिर बी का 10,000 और सी का 20,000। बी का 10,000 और सी का 20,000। फिर उसके बाद करंट अकाउंट का क्या क्या ट्रांजेक्शन है? तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 15,000, 16,667 और 8,333 बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 15,000 में जाएगा, ए का हुआ 15,000, बी का हुआ 16,667, सी का हुआ 8,333। फिर उसके बाद करंट अकाउंट में क्या क्या है? तो 2C फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का शेयर तो हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद सैलरी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तीनों का टोटल मिलाना पड़ेगा। वो देना है सी के कैपिटल में 3,000 प्लस 500 प्लस 2,000, 5,500 सी के कैपिटल अकाउंट में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ए का जाएगा 6,000, बी का 6,000, बी का है 4,000 और सी का भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 5,500। यह है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। यह बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब इसके बाद क्या है? तो गुडविल को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल का हम लोगों ने निकाला है शेयर। तो ए का है 21,600 और बी का है 14,400। तो बाई सी तो शेयर एक्सपायर कर रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग है। तो बाई एस करंट अकाउंट। फिर बाई 20 करंट अकाउंट। दोनों अपना अपना करंट अकाउंट से देगा सी को। कितना देगा? तो ए का टोटल अमाउंट है 21,600 और बी का है 14,400। 21,600 फिर 14,400।
तो इसका अपोजिट एंट्री होगा टू सीज करेंट अकाउंट। एक का था 21,600, बी का था 14,400। अब इसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा सी का, वो उसके लीगल हेयर के लोन अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा सी ए करेंट अकाउंट का, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तो देखा ही नहीं गया। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर होगा, फिर करेंट अकाउंट का बैलेंस हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे। $20,000 प्लस 8,333 प्लस 5,500 प्लस 21,600 प्लस 14,400, तो 69,833 टोटल सी का शेयर है करेंट अकाउंट का। कितना है? 69,833। दोनों का निकाल लेते हैं। 10,000 प्लस 16,667 प्लस 4,000 30,667। फिर एक का कितना होगा? तो एक का होगा 50,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 71,000। 71,000 फिर 30,667, उसके बाद 69,833। तो लीगल हेयर जो रहेगा 2 years लोन अकाउंट, लीगल हेयर का लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 69,833। ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। फिर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दिया गया वो भी ट्रांसफर करेंगे हम लोग टू बैलेंस सी डी। 71,000 माइनस 21,600, तो 49,400 ए का बैलेंस आया। बी का कितना आएगा? तो 30,667 माइनस 14,400। बी का है 16,267। 16,267। अब हम लोग ट्रांसफर कर देंगे लीगल है जो है उसके अकाउंट में। फर्स्ट में 2010 जब रिटायर कर रहा था, बाई सीज करेंट अकाउंट। सी करेंट अकाउंट से जाएगा 69,833। फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी ट्रांसफर होगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1,00,000 रुपए सी का। बाई सीज कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए बैलेंस है।
फिर हम लोग क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर बताया नहीं गया कि पेमेंट करना है कि नहीं करना है, बताया जा रहा है कि सीधा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, तो हम लोग क्लोज कर देंगे। लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो 1,69,833 1,69,833 तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसको। लीगर है के अकाउंट में यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रांसफर होगा कब, तो 15/6/2010 को अमाउंट ड्यू टू सी पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी अमाउंट। तो 15/6 को ये सारा पेमेंट होगा। तो फर्स्ट में को जब डेथ हो रहा है तब हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया जो जो बैलेंस है। उसके बाद 15 जून को (2010) को टू बैलेंस CD बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि पेमेंट होगा 15 जून 2010 को, इसीलिए डेट देना 15 जून 2010। अमाउंट वही रहेगा 1,69,833। इसी तरह हम लोग करना है सारा कैलकुलेशन प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट। आफ्टर सैलरी इंटरेस्ट का प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया, फिर उसका शेयर देना है। फिर बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट के ऊपर हम लोगों ने गुडविल निकाला। फिर यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं देना है, क्योंकि प्रॉफिट ईयर एंड पे ही दिया जाएगा सभी पार्टनर्स को। तो इस पार्टनर्स का तो डेथ हो गया है, तो इसीलिए हम लोगों ने 31 मई को सैलरी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट दिया। बाकी सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हम लोग देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कुछ देना नहीं है। और जो डेथ हो रहा है तो उसका तो पूरा सेटलमेंट करना है हम लोगों को, इसीलिए सैलरी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने दिया। और यहाँ पर जो रियलाइज हो रहा है, तो क्या रियलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रियलाइज हुआ है 50,000 रुपये का, इसीलिए उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर रियलाइज नहीं होता तो हम लोग नहीं करते डिस्ट्रीब्यूट। इसी तरह बनाना है। थैंक यू।